ओके। गुड मॉर्निंग। देखिए, कल अपन लोगों ने चर्चा करी थी कि जनसंख्या से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो अपने समझा था कि सभी देशों में और सभी महाद्वीपों में जहां भी जनसंख्या रहती है, चाहे वो विकसित हो चाहे वो विकासशील देश हो, हर जगह जनसंख्या संबंधी समस्याएं पाई जाती है। अपने देखा था कि जो विकसित और विकासशील देश हैं, इन देशों में जो समस्याएं पाई जाती है, इन समस्याओं की प्रकृति में फर्क होता है, इनकी नेचर में फर्क होता है। कि जो विकासशील देशों में जो समस्याएं होती है, हो सकता है वो समस्याएं विकसित राष्ट्रों में नहीं हो, और विकसित देशों में जो समस्याएं होती है जनसंख्या संबंधी, वो विकासशील देशों में नहीं हो। लेकिन जनसंख्या संबंधी समस्याओं से विहीन या समस्याओं से मुक्त कोई देश नहीं है। सब में जनसंख्या संबंधी समस्याएं पाई जाती है। अपन ने ये समझा था कि विकासशील देश कौन कौन से हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सारे अफ्रीकन देश, मध्य अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ज्यादातर 2-4 देशों को छोड़कर एशियाई देश, ये सारे के सारे विकासशील देशों में आते हैं। तो आज अपन ये चर्चा करेंगे कि विकासशील देशों में जनसंख्या संबंधी समस्याएं कौन कौन सी पाई जाती है, उनका 1 बाय 1 अपन डिस्कशन करेंगे। कि कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती है। तो अपना चर्चा का विषय रहेगा पॉपुलेशन प्रॉब्लम इन डेवलपिंग कंट्रीज। Population problems in developing countries। देखिए, जो विकासशील देश है, यहाँ पर जनसंख्या संबंधी समस्याएं विकसित राष्ट्रों की तुलना में ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो और पॉपुलेशन के जनाधिक्य की है। तो विकासशील देशों में कौन कौन सी समस्याएं पाई जाती है, इनमें सभी समस्याओं की, जिसको अपन रूट कह सकते हैं, जिसका अपन बेसिक कॉज कह सकते हैं, वो है अलार्मिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन या रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि या जनसंख्या की अत्यंत तीव्र एवं भयावह वृद्धि। तो अलार्मिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन पहला जी समस्या है, मेन समस्या है अलार्मिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जनसंख्या की अत्यंत तीव्र एवं भयावह वृद्धि। देखिए, जितने भी विकासशील देश हैं, इन विकासशील देशों में जो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो 2% से लेकर 3% तक वार्षिक पाई जाती है। एवरेज इसका 2% है। लेकिन जो कुछ देश ऐसे, स्पेशली इस्लामिक कंट्रीज, जहां पर 3% वार्षिक वृद्धि से भी ज्यादा वृद्धि देखी गई। अब जो जनसंख्या की जो अत्यंत तीव्र गति से जो वृद्धि होती है, ये वृद्धि
क्यों होती है? जैसे देखिए आप यहां जैसे अपन भारत का उदाहरण लें तो भारत के अंदर विश्व की लगभग 17.5% जनसंख्या पाई जाती है और विश्व की लगभग जो है 60% जनसंख्या इन देशों में पाई जाती है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो चाइना है और द्वितीय जो स्थान है वो भारत का आता है और यहाँ पर 17.5% जनसंख्या पाई जाती है। ये जो विकासशील देश है, क्योंकि जनसंख्या संबंधी जो समस्याएं हैं सारी की सारी वो समस्याएं डायरेक्टली इनडायरेक्टली किससे संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि से। तो जनसंख्या की जो अत्यंत तीव्र वृद्धि है या भयावह वृद्धि जिसको अपन कह सकते हैं, ये सभी समस्याओं की मूल जड़ है, मूल कारण है। विकासशील देशों में ये तीव्र गति से वृद्धि क्यों होती है जनसंख्या में? इसके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल फैक्टर और कॉजेज हैं। तो अपन उन कारकों पे अपन चर्चा करेंगे जो कारक या कारण विकासशील देशों में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। सबसे पहला जो अपन अगर 1 by 1 अपन जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के, उनमें जो पहला कारण अगर अपन गिनाएं तो पहला कारण यह है कि ये जो विकासशील देश है, इन विकासशील देशों में पितृ सत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है। मतलब इन समाजों के अंदर या इन देशों के समाजों में जो परिवार हैं, उन परिवारों का या गांव का मुखिया हमेशा पुरुष होता है। इस कारण जो है, चाहे मान लो किसी दंपति के 2 या 3 या 5 लड़कियां पैदा हो गई, उसके बावजूद भी उनकी इच्छा ये होती है कि अपने पुत्र हो और वो इस परिवार को संभाले। पितृ सत्तात्मक परिवार की व्यवस्था होने के कारण जो है विकासशील देशों में पुत्र की चाह में जो है जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है। इसी प्रकार जो दूसरा तीव्र गति से वृद्धि का जो कारण है विकासशील देशों में, वो है शिक्षा की कमी। देखिए, जितने भी विकासशील देश है, इन विकासशील देशों में शिक्षा की बहुत कम जो है परसेंट पाया जाता है। ज़्यादातर देशों के अंदर जो है 50%, 40% साक्षरता की दर पाई जाती है। अगर अपन भारत का उदाहरण लें तो भारत के अंदर जितनी पॉपुलेशन है उसका मात्र 74% लोग ही शिक्षित यहाँ पर है। मतलब उसका 20% यहाँ पर इलिटरेट है, निरक्षर। इसी प्रकार भारत में भी देखिए आप, विभिन्न राज्यों में भी बहुत कम साक्षरता पाई जाती है। अगर उनमें से अपन राजस्थान का उदाहरण लें तो राजस्थान में मात्र अपना जो राष्ट्रीय साक्षरता का जो प्रतिशत है 74%, उससे भी कम पाया जाता है। यहाँ पर मात्र 66% लिटरेसी रेट पाई जाती है। तो जो शिक्षा का जो स्तर है उसकी कमी के कारण भी विकासशील देशों में जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है। देखिए, शिक्षा की कमी होना अपने आप में बहुत सारे कारकों के लिए उत्तरदायी है, या जनसंख्या तीव्र गति से जो वृद्धि होती है उसके लिए ये भी एक मुख्य कारण है। तीसरा जो जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का जो कारण है उसमें अपन ले सकते हैं परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के जो
साधन है, उन साधनों के प्रचार प्रसार की बहुत कमी पाए जाना और साथ में परिवार नियोजन के साधनों की कमी भी होना, क्योंकि विकासशील देशों का आर्थिक स्तर बहुत कमजोर होता है। इसलिए फैमिली प्लानिंग से संबंधित जो भी उपाय हैं उन उपायों का बहुत कम प्रचार प्रसार हो पाता है। विशेष तौर पर आप लोगों को पता है कि विकासशील देशों की ज़्यादातर जनसंख्या लगभग 70% से भी ऊपर ग्रामीण जनसंख्या यहाँ पर पाई जाती है। वो लोग निरक्षर भी होते हैं। इस कारण जो है उनको परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी नहीं होती है, और जानकारी होती है तो परिवार नियोजन के साधन उनकी पहुंच से दूर होते हैं। इस कारण इन देशों में जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि होती है। अगर अपन फोर्थ कारण गिने तो अपन एक बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज को भी एक इसका बहुत बड़ा कारण अपन मान सकते हैं। जो विकासशील देश है, इन देशों में शिक्षा की कमी होने के कारण, जीवन का निम्न स्तर होने के कारण जो है यहाँ पर बाल विवाह ज़्यादा होते हैं, और बाल विवाह भी जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए एक प्रमुख उत्तरदायी कारक हैं। अगर अपन बात करें तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी भी जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के एक महत्वपूर्ण कारकों में गिने जाते हैं। ये दोनों कारक पॉवर्टी, देखिए अगर अपन भारत का उदाहरण लें तो भारत में अंदर लगभग 30% जनसंख्या पॉवर्टी लाइन से नीचे जीवन यापन करती है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है 30% जनसंख्या। तो जो गरीब लोग होंगे वो उनको जो है उनको एजुकेशन मिलेगी, शिक्षा नहीं मिलेगी, और शिक्षा के साथ साथ उनकी जो है जो मनोरंजन के दूसरे जो साधन हैं वो उनकी पहुंच से दूर हो जाते हैं, और इसके साथ साथ जो परिवार नियोजन के साधन हैं वो भी उनकी पहुंच से दूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार एक जो गरीबी जो है वो भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जनसंख्या को तीव्र गति से बढ़ाने में सहायक होती है। इसी प्रकार बेरोजगारी, देखिए भारत के अंदर लगभग जो है यहाँ 70% के आसपास कृषि पर जनसंख्या निर्भर करती है, और यहाँ 70% जो लेबर जो पॉपुलेशन है, श्रमिक यहाँ की जो श्रम शक्ति है, लेबर कैपेसिटी है, उसका 70% कृषि कार्यों में संलग्न होने के बावजूद भी कृषि का योगदान जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है, जीडीपी जिसको अपन कहते हैं, जीडीपी का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में जीडीपी में मात्र कृषि का अप्रॉक्सीमेटली 70% मतलब 70% ही योगदान है, जबकि कितनी जनसंख्या लगी हुई है, 70% के लगभग जो एग्रीकल्चरल सेक्टर में भारत की जनसंख्या लगी हुई है। उसके बावजूद भी तो एक तरह से यहाँ पर छिपी हुई बेरोजगारी रूप के अंदर या मौसमी बेरोजगारी अपन कह सकते हैं वो पाई जाती है, और कई लोग तो साल भर बेरोजगार रह जाते हैं। इसलिए जहाँ पर बेरोजगारी और जहाँ पर गरीबी होगी उन देशों में, जो कि कहाँ पाई जाती है, विकासशील देशों में, तो बेरोजगारी और गरीबी ये दोनों ही कारक जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि में सहायक है या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण। नेक्स्ट अपन जनसंख्या की जो रैपिड ग्रोथ होती है पॉपुलेशन में विकासशील देशों में, उसके लिए अपने नेक्स्ट जो कारक हैं वो अपन ले सकते हैं अंधविश्वास। देखिए जितने भी विकासशील देश हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो या अफ्रीकन कंट्रीज हो, तो या लैटिन अमेरिका हो, तो यहाँ पर क्या है, जनसंख्या का जीवन जीने का स्तर निम्न होता है, शिक्षा यहाँ पर बहुत कम पाई जाती है, और जहाँ शिक्षा नहीं होगी वहाँ पर अंधविश्वास होंगे,
और इन देशों के अंदर ग्रामीण जनसंख्या भी ज़्यादा है। ग्रामीण जनसंख्या अपने आप में कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्योंकि वहाँ शिक्षा की कमी होती है, लोगों में जागरूकता की कमी होती है, इस वजह से वो अंधविश्वासों जैसी कुरीतियों के अंदर जकड़े हुए रहते हैं। और अंधविश्वासों के अंदर वो जादू टोना, जो है अपने बच्चों को जो है भगवान की देन मानना, ऐसा उनमें प्रचलन होता है। तो वो परिवार नियोजन के साधनों को भी प्रॉपर जो है अप्लाई नहीं करते हैं अपने लाइफ में, और उस कारण जो है जनसंख्या तीव्र गति से वृद्धि होती है। देखिए, जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, इस्लामिक देश हैं, मुस्लिम जो लोग हैं, वो विशेष तौर के ऊपर जो बच्चों को अल्लाह की देन मानते हैं और परिवार नियोजन के साधनों को अपनाने में से वो दूर रहते हैं, क्योंकि वो भगवान की या अल्लाह की देन मानते हैं बच्चों को। तो इस वजह से बहुत तीव्र गति से वृद्धि, जो जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती है, क्योंकि परिवार नियोजन के साधनों को ये लोग बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करते। इसके अलावा वो लोग भी, दूसरे धर्मों के लोग भी करते हैं जो निरक्षर हैं, वो भी परिवार नियोजन के साधनों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तो आज जो अपन ने जो जनसंख्या संबंधी समस्या हैं, उसमें सिर्फ अपन ने बहुत सारी समस्याएं हैं, जो मुख्य समस्याएं हैं वो भी 10-15 मेन प्रॉब्लम्स है। उनमें से आज अपन ने एक समस्या के बारे में चर्चा करी। और कौन सी समस्या पर चर्चा करी अपन ने, कि विकासशील देशों में जो जनसंख्या की जो वृद्धि होती है, ये वृद्धि अत्यंत तीव्र एवं भयावह गति से होती है। और इस समस्या के लिए रैपिड ग्रोथ और अलार्मिंग इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इसके लिए फिर बहुत सारे जो कारक उत्तरदायी हैं, इनके बारे में अपन ने चर्चा करी। अब विकासशील देशों में इस समस्या के अलावा जो दूसरी समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में अपन चर्चा अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।